बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, इसके डिफरेंट की पॉइंट्स क्या हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वर्टिसेस क्या है, डिग्री वर्टिसेस क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेगुलर ग्राफ क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए ग्राफ इन विच ऑल वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री इज़ नोन एज रेगुलर ग्राफ। मीन ऐसा ग्राफ जिसमें तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, रेगुलर ग्राफ कहते हैं। नोट, इफ़ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज़ आर देन द ग्राफ इज़ नोन एज रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर, या और रेगुलर ग्राफ मीन ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टिस की डिग्री आर हो, ऐसे ग्राफ को हम आर रेगुलर ग्राफ या रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा ये हमारे पास एग्जांपल 1 है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास वर्टेक्स V1 की डिग्री क्या है, 2 है। V2 की डिग्री क्या है, 2 है। V3 की डिग्री क्या है, 2 है। अगर आप नहीं जानते कि वर्टेक्स की डिग्री को किस तरह फाइंड करते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके इस टॉपिक को देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं या क्या है। तो इधर हम देखें तो V1, V2, V3 की डिग्री क्या है, 2 है। मीन तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है। इस तरह से दूसरे एग्जाम्पल देखें तो V1 की डिग्री क्या है, 2 है। V2 की डिग्री क्या है, 2 है। V3 की डिग्री क्या है, 2 है। V4 की डिग्री क्या है, 2 है। तो ये भी हमारे पास कौन सा ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है। जिसे हम क्या कहते हैं, और रेगुलर ग्राफ या रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री और या रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आर क्या है, 2 है। बेसिकली आर हमने देखा क्या है, हमारे पास आर वर्टेक्स की डिग्री है। ठीक है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो इसमें हम इस एग्जांपल में हमने उसको मज़ीद सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ V1 क्या है, डिग्री ऑफ V2 क्या है, डिग्री ऑफ V3 क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास डिग्री ऑफ V1, V2, V3 क्या है, 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर रेगुलर ग्राफ या 2 रेगुलर ग्राफ मीन रेगुलर ग्राफ विद डिग्री 2 हम इसे कहते हैं, रीड करते हैं। इस तरह इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि द कंप्लीट ग्राफ के एन इज़ है रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री n-1। मीन वो कहता है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ क्या कहलाता है, रेगुलर ग्राफ कहलाता है। कोई भी कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ कहलाता है कि अगर उसमें अगर वर्टिसेस की तादाद को अगर हम एक कम कर दें तो हमारे पास कौन सा ग्राफ, कोई भी कंप्लीट ग्राफ हो उसमें अगर हम एक वर्टिसेस की तादाद को कम कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेगुलर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ हो उसमें वर्टिसेस की तादाद हमें बताई गई हो, मीन अगर उसमें वर्टिसेस की तादाद हमें कहते हैं कि 4 है तो उसमें डिग्री उसकी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। मीन वर्टिसेस की तादाद में एक कम करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, डिग्री ऑफ रेगुलर ग्राफ बनेगी। ठीक है ना। तो एन हमारे पास ये पहला पे क्या है, डिग्री सॉरी वर्टिस नंबर ऑफ वर्टिसेस की तादाद है। ठीक है ना। तो अगर हम वर्टिसेस की तादाद में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगी, डिग्री ऑफ वर्टिसेस हासिल होगी। डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होगी, सेम होगी तमाम वर्टिसेस की। तो ऐसे ग्राफ हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा, रेगुलर ग्राफ बनेगा। तो इसी पॉइंट का यही मतलब है कि अगर हमें वर्टिसेस की तादाद बताई गई हो तो उसमें अगर हम एक कम कर दें तो उसके बाद हमारे पास क्या हासिल होगी, डिग्री ऑफ वर्टिसेस हासिल होगी। और डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होगी, तमाम वर्टिसेस की डिग्री सेम होगी। और ऐसा ग्राफ हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा, रेगुलर ग्राफ बनेगा, या हम उसे क्या कहते हैं, रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर। ठीक है ना। तो इसका दूसरा पॉइंट्स क्या है, वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ या रेगुलर ग्राफ हो जिसके एन वर्टिसेस हों, ठीक है ना, एन वर्टिसेस हो एंड इज़ अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री आर। मीन कोई भी ग्राफ हो जिसके एन वर्टिसेस हो और डिग्री क्या हो, आर हो, तो हम इस फार्मूला Rn/2 से हम नंबर ऑफ़ एजेस की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस की तादाद हो 4 और डिग्री क्या हो, 3 हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसमें ग्राफ में नंबर ऑफ़ एजेस की तादाद क्या होगी। मसलन हमने देखा कि हमारे पास एन क्या है, 4 है, और आर जो नंबर ऑफ सॉरी डिग्री की तादाद, डिग्री क्या है, 3 है।
तो इसमें अगर हम फार्मूला में पुट करें, आर हमारे पास 3 है, एन 4 है, तो इसमें पुट करें 3 4 12/2, तो क्या आएगा 6 मीन। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एजेस की तादाद क्या है 6 है। मतलब हमारे पास कहने का यह है कि हमारे पास किसी भी अगर ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस की तादाद जो कि एन है एक दी गई हो और डिग्री दी गई हो, और तो उसमें हम आसानी से नंबर ऑफ़ एजेस की तादाद को हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी किस ग्राफ में, रेगुलर ग्राफ में। तो ये थी हमारी आज की इस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।